हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज आपने देखा कि टॉपिक है कि हमारी नवासी जो है काम करने नहीं दे रही है, तो मैंने ये चेयर में उसको बिठा दिया है। ये उनके नाना की चेयर है जिसमें ये बैठ के काम करते हैं, तो ये उनको भी उठा दी है कि अब उठो और मुझे टीवी देखना है। तो टीवी में हम इसको दिखाते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, तो इस तरह से टीवी देखती है। लेकिन ये कुछ ही देर में इससे भी बोर हो जाती है और फिर बोलती है कि कुछ और करना है। तो अब ये खड़ी हो गई है उससे बोर होके। अब उसको ट्यूब चाहिए थी, तो नाना से ट्यूब लिया। अब उसको थोड़ी देर ये ट्यूब से खेल रही है, बस अब ये ट्यूब चाहिए, लेकिन अब टीवी नहीं देखना है। तो अब ये उतरी और जाके अपने कबर्ड में से सारे डायपर्स और कपड़े फेंक फाक करना शुरू कर दिए हैं। तो देख सकते हैं आप कि सारे डायपर्स यहाँ लेके आ गई है। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि चलो ये उठाओ और जाके रख के आओ, लेकिन आज ये नहीं सुन रही है, वरना ये हमेशा लेके आती तो ज़रूर है और रख के भी आती है। तो आज इसको ये नहीं सुनना है और रोना शुरू कर दिए कि और भी सब चीज़ें इसको फेंकने को चाहिए। तो ये जाके वापस दूसरी चीज़ें भी ला रही है और सारी चीज़ें फेंकना शुरू कर दी है। तो हम लोग भी उसको फेंकने देते हैं, क्योंकि घर में अगर वो मस्ती ना करे तो बाहर जाके तो वो ज़्यादा करेगी। तो घर में बच्चों को मस्ती करने देना चाहिए ताकि बच्चे बाहर जाके मस्ती और धमाल ना करें। तो ये नमाज का जो मुसल्ला मेरा सुबह का पड़ा हुआ था, तो ये आके उसमें सजदा करना शुरू कर दी है। और हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ ये नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है। अब उसको थोड़ा मैंने फ्रेश किया है और फ्रेश करके उसको वापस से पोयम लगा के दी हूँ, लेकिन ये भी अब थोड़ी देर में इससे भी बोर हो जाएगी। और उंगली चूसने की इसकी आदत बहुत है, ये छुट्टी नहीं है। हम लोग बार बार उससे बोलते रहते हैं कि उंगली मुँह से निकालो इंसिया, तो थोड़ा सा निकालेगी और फिर वापस से डालना शुरू कर देती है। लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे और इसको आपको बताएंगे कि इसकी हम उंगली डालने की आदत कैसे छुड़ाए हैं। तो यहाँ पे इंसिया को हम बोल रहे हैं कि व्यूवर्स को हाई कर दो, तो ये हाई कर रही है सबको। तो ऐसे बार बार नाना जो है इसको बोल रहे हैं कि व्यूवर्स को हाई करो, तो हाई करने के लिए तैयार हो गई है। देखिए आप लोग को हाई कर रही है, तो आप लोग भी ज़रा इसको हाई कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपने हाई उसको कैसे किया। तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो देखिए इसकी मस्ती कैसी अब बढ़ती जा रही है कि ये छलांग लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पलंग और चेयर में काफ़ी गैप है उसके हिसाब से, लेकिन कोशिश उसकी बहुत ज़्यादा जारी है। तो कोशिश कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। वो वापस बैठ गई है और फिर से कोशिश कर रही है। तो बच्चों से हम सीखते हैं कि कैसे कोशिश करते हैं बच्चे और कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। वो किसी भी तरह से चाहती है कि पलंग के ऊपर खुद ही मारूं। तो देखिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि देखिए आ गई। देखिए कहीं मुझे यही डर लग रहा था कि गिर ना जाए, लेकिन आ ही गई आखिर। और थोड़ा सा खेली कूदी और देखिए पलंग में से उतर के फिर से भागने लग रही है। और इसको मैं पकड़ के जो है चाह रही हूँ कि जल्दी ये सो जाए ताकि मेरा दूसरा काम निपट जाए। तो बहुत सारी चीज़ें गिरा पड़ा दी है, तो इसको मैं सुला दी हूँ, कैसे भी करके सो गई है। और अब थोड़े उसके जो टॉयज़ वगैरह जो बिखार के रखी है वो सारा मैं उठा लेती हूँ और सारी चीज़ें को रख देती हूँ और जल्दी जल्दी मैं किचन में काम कर लेती हूँ उसके उठने से पहले। तो यहाँ देखिए सारा कबर्ड उसने ख़राब कर दिया था, किचन में भी कपड़े ला के फेंक दिए। ये सारा मैं उठा के उसका रख दे रही हूँ और मैं उसका कबर्ड फिर से अच्छे से जमा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को कबर्ड अच्छे से जमा रहता है तो ही अच्छा लगता है। और इंसिया के डायपर्स और उसके फ्रॉक्स और उसके थोड़े कपड़े हम लोग घर में रखते हैं ताकि हमको आराम रहे। तो ये टेडी बियर्स वगैरह सब जो है नीचे ज़मीन में बिखरा दी थी, तो वो सारा मैं उठा ले रही हूँ। तो आज सुबह का नाश्ता भी बाकी था और मेरे को सारे काम भी निपटाने हैं। और मैं आज देखी कि अंडा तो है ही नहीं, तो मैं कुछ सोच रही थी कि क्या करूँ ऐसा जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो देखी तो मेरे पास रात की रोटी पड़ी थी और मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से, मतलब आप समझ लीजिए 2 से 3 साल हो गया होगा, ये रोटी उनको बहुत पसंद है, कड़क रोटी और कॉफ़ी या चाय। तो ये रोटी आज मैं उनको फ्राई करके दे रही हूँ। कड़क रोटी और चाय बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन आज मैं कड़क रोटी और उसके साथ दे रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि चाय काफ़ी टाइम से तो छोड़ दिए हैं। बहुत ही कम ऐसा चांसेस होता है कि जो हम लोग चाय पीते हैं। तो कॉफ़ी और मैं कड़क चाय दूंगी तो उनको बहुत शौक से ये नाश्ता कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ आलू वड़ी, जो मैं कल बाज़ार में आपको दिखाई थी कि मैं आलू वड़ी के पत्ते ले रही हूँ। अगर आपको अंधेरी बाज़ार देखना है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, वो वीडियो आप आराम से और बहुत खुश होकर देखेंगे।
तो यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए मैं रोटी फ्राई कर ले रही हूँ और साथ साथ वो रोटी फ्राई हो रही है धीमी आंच पे। तो ये सिंगदाना है जो मैं अक्सर घर में ही बनाती हूँ, मैं रेडीमेड बिल्कुल नहीं लाती हूँ। और अपना काम करते करते ये धीमी आंच में ये सिंगदाना भी हो जाती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा भिगा दी हूँ। और इसी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, सिंगदाने को किस तरह से सेकती हूँ वो भी आपको मिल जाएगी। मैं आलू बड़ी के मसाला भी तैयार कर ले रही हूँ, तो सारे मसाले इसके अंदर डाल ले रही हूँ। और बहुत ही टेस्टी ये आलू बड़ी बनी थी लास्ट टाइम, तो बहुत हाई डिमांड थी बच्चों की और मेरे हस्बैंड की कि ये आलू बड़ी हमको वापस खानी है और जल्दी बनाओ। तो कल हम लोग जब बाज़ार गए थे, अंधेरी बाज़ार, तो वहाँ पे ये मिल जाती है और अभी सीज़न भी है। तो हम लोग ने लास्ट टाइम 2 ही जुड़ी लाई थी, लेकिन इस टाइम मैं 6 जुड़ी लाई ताकि सब लोग जो है दिल भर के खा ले और सब इसका मज़ा उठाए। तो ये भी बना ले रही हूँ साथ साथ। तो मैं बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ, मल्टीपल काम करने की मेरी आदत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे सिंगदाना भी चढ़ा दी हूँ और मैं आलू बड़ी की मसाले की भी तैयारी कर दी हूँ। और साथ साथ सारे काम मैं निपटाते जाऊँगी ताकि मैं भी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। मैं 12 बजे तक किचन से बिल्कुल फ्री होने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं निकल ही जाती हूँ किचन से। तो ये नाश्ता मैं दे दी हूँ मेरे हस्बैंड को और मैं तो खाती हूँ एप्पल, तो आज मैं एप्पल खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड खाएंगे कॉफ़ी और कड़क रोटी। आज तो बड़े खुश हो गए, जैसे मैं ले जा के दी तो स्माइल देने लगे। ये फ्लैक्सीड भी मैंने थोड़ा सा सेक के रख लिया है अपने लिए कि मैं डाइट पे रहती हूँ तो फ्लैक्सीड भी खाती रहती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हेल्दी आइटम्स मैं हमेशा मैं भी खाती हूँ और मेरी फैमिली भी खाती है। और आज मेरी बेटी बोली मम्मी आज मुझे थोड़ा सा दाल बना दो, तो वो भी थोड़ा डाइट करती रहती है, ध्यान रखती है अपने खाने का। तो बोली कि मुझे आज मसूर की दाल बना दो। तो ये मसूर की दाल कल के थोड़े राइस पड़े, उसमें थोड़ा राइस में ज़्यादा दाल डाल के ये खा लेंगी, बस 2 चम्मच राइस डालेंगी और बाकी सब दाल रहेगी। तो देखिए मेरे पास ढोकले का सांचा था, तो मेरे पास ऐसा सांचा है जो एक साथ सारी आलू बड़ी एक साथ बन के तैयार हो गई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा। तो ये भी मैं ठंडा करने रख दी हूँ साइड पे, दूध भी गर्म रख दी हूँ। अरे कल के चावल है थोड़े बाहर निकाल के रख दी हूँ, तो वो थोड़ा ही खाएगी इसमें से 2 चम्मच डाल के। और ये दाल भी मैं बघार ली हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन दाल बनी। अगर ये दाल की रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी। और देखिए ये सिंगदाना जो है ठंडा हो चुका है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा मसल के इसके छिलटे निकाल लेती हूँ। और आलू बड़ी को भी मैं कटिंग करके रख दी हूँ और इसका बघार भी मैंने तैयार कर लिया है, तो फटाफट इसका बघार भी कर लूँगी और ये आलू बड़ी भी बनके रेडी हो जाएगी। इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की आलू बड़ी ये बनी थी। मैं खुद भी खा के चौंक गई कि मेरे हाथ से इतनी अच्छी बनती है। और उसी के साथ साथ मैं चिया सीड भी भिगा दी हूँ, तो चिया सीड भी डेली मेरे डाइट पे शामिल करती हूँ और मैं डेली चिया सीड लेती हूँ। मेरी फैमिली भी पूरी लेती है, लेकिन मैं मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखती हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे काम कर। तो चिया सीड मैं ले रही हूँ और इसको घोल के मैं ऐसे ही पानी के साथ पी लेती हूँ, कई बार जूस के साथ पीती हूँ, कभी स्मूदी के साथ पीती हूँ। और सो थैंक यू वेरी मच।